पाकिस्तान में आज तक शिवलिंग को किया हुआ है कैद, वजह जानकर रो पड़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पाकिस्तान में कैद किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मक्का मदीना में कैद शिवलिंग के बारे में तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। इससे जुड़ी जानकारी हमने अपनी कई सारी वीडियोस में आपको दी है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बताएंगे जिसका रहस्य जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जो लोग भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, उनकी आंखों से तो आंसू निकलने लग जाएंगे। तो क्या है इस वीडियो में और क्या पाकिस्तान के शिवलिंग की सच्चाई, चलिए जानते हैं। बस हमारे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। दोस्तों, इन दिनों हर तरफ भोले बाबा के जयकारों की गूंज है। कोई उनके दर्शन के लिए हरिद्वार जा रहा है तो कोई केदारनाथ की यात्रा पर निकला हुआ है। लोग ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर भोले बाबा के दर्शन के लिए व्याकुल है। दोस्तों, अमरनाथ और केदारनाथ के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना और बहुत पढ़ा होगा, जहां केदारनाथ का रहस्यमय मंदिर जिसमें 6 महीने तक कपाट बंद होने के बावजूद भी दिया जलता रहता है, तो वहीं अमरनाथ के चमत्कारी शिवलिंग के बारे में तो भला कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आपको मालूम है, पाकिस्तान के सियालकोट में एक बहुत ऐतिहासिक हिंदू मंदिर मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा। भला पाकिस्तान की धरती पर हिंदू भगवान का मंदिर कैसे हो सकता है? पर दोस्तों, कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और यहाँ तो खुद साक्षात शिव भगवान का मंदिर है, तो भला उसको कोई कैसे नष्ट कर सकता है? पर सवाल तो ये आता है कि आखिर ये मंदिर वहाँ पहुँचा कैसे? तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब अपने पिता द्वारा अपने पति भोले शंकर का अपमान सुनने के बाद क्रोध में आकर पार्वती माता ने खुद को हवन कुंड की अग्नि में भस्म कर दिया, तो भगवान शंकर का क्रोध चरम सीमा पर पहुँच गया। लेकिन क्रोध के साथ साथ उन्हें अपनी अर्धांगिनी को खोने का डर भी था। तभी तो जब भगवान शंकर अपनी पत्नी को गोद में उठाकर ब्रह्मांड का विचारण कर रहे थे, तभी दुख में भगवान शिव की आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी, जिसकी 2 बूंदें पाकिस्तान में गिरी, जहां आज के समय में एक खास मंदिर स्थापित है। दोस्तों, पाकिस्तान के कटास राज को हिंदुओं का पवित्र स्थान माना जाता है। कहते हैं सती के वियोग में साक्षात भगवान शिव की आंखों से निकलने वाले 2 आंसू धरती पर गिरे थे, जिनमें से कटास राज में गिरा था तो दूसरा राजस्थान के पुष्कर राज्य में। अब राजस्थान के पुष्कर राज्य के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहां पर भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा पूजा जाता है। लेकिन जब बात कटास राज की आती है तो दोस्तों, यहाँ मौजूद एक बड़ा सा कुंड है। ऐसी मान्यता है कि इस तीर्थ के कुंड में स्नान करने से इंसान के समस्त पापों का विनाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि केवल हिंदू ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं और अपनी मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना भी करते हैं। आपको बता दें, कटास राज का संबंध केवल शिवजी से नहीं बल्कि इसका महाभारत के युद्ध से भी गहरा नाता जुड़ा है। मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि पांडवों ने वनवास काल के दौरान 4 साल का समय यही बताया था और इसी कटास राज की अद्भुत झील में असीम शक्तियां हैं, जहां पर अपने पूरे 4 साल व्यतीत करने के बाद पांडव और भी ज्यादा मजबूत होकर निकले थे। इतना ही नहीं, युधिष्ठिर ने यक्ष को हराकर अपने भाइयों को जीवित किया था। असल में युधिष्ठिर के सभी भाई एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ऐसे में युधिष्ठिर के सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि वो किसी एक भाई को जीवित कर ले, तो उन्होंने अपने सगे दोनों भाइयों अर्जुन और भीम को छोड़कर अपनी सौतेली माँ के बेटे नकुल को जीवित करने की मांग की। ये बोलकर अपनी माँ का एक बेटा तो मैं जिंदा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी दूसरी माँ का भी एक बेटा जिंदा रहे। युधिष्ठिर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो धर्म को मानने वाला शख्स थे। वो अपना हर काम धर्म के अनुसार ही करते थे और ये उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था। इसी बात से खुश होकर यक्ष ने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवित कर दिया। साथ ही दोस्तों, ये कटास राज श्रद्धा का भी प्रतीक है। नमक और कोयले के पहाड़ों के बीच पंजाब के चकवाल जिले में ये तीर्थ पूर्व में मौजूद है।
कटास राज पाकिस्तान के लाहौर से 280 किलोमीटर दूर है और कटास राज पर इस्लाम में बौद्ध और हिंदू संस्कृति का भी प्रभाव देखने को मिलता है। भले दोस्तों खंडर स्वरूप ही सही, लेकिन शिवलिंग का यहाँ होना कोई छोटी बात नहीं है। कहा जाता है भगवान शिव को यहाँ आज भी कैद करके रखा गया है, यानी शिवलिंग को कैद करके रखा गया है, यानी उसे एक ऐसी जगह पर रख दिया गया है जहाँ उसकी पूजा करने वाला कोई भी नहीं। अब पाकिस्तान के शिवलिंग के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे जानने के बाद आप भी पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि जिस दिन भगवान शिव यहाँ से आजाद होंगे तो वो मक्का मदीना से भी आजाद हो जाएंगे, और एक बार अगर भगवान शिव यहाँ से आजाद हो गए तो वे सभी पापियों का कल के अवतार के साथ मिलकर संहार करेंगे। अब दोस्तों इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना फरेब है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि अब तक हम लोगों ने भगवान शिव के जितने भी ऐतिहासिक मंदिरों को देखा है, जहाँ जहाँ उनके शिवलिंग बहुत पहले से मौजूद है, वहाँ कोई न कोई रहस्यमय बात जरूर देखने को मिलती है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हमेशा ये सवाल खड़ा करते हैं कि मक्का मदीना में किसी हिंदू को क्यों नहीं जाने दिया जाता? क्या वहाँ पर ऐसा कोई राज है जो हिंदुओं को नहीं पता, या फिर वहाँ कोई ऐसी चीज है जिसे अगर कोई हिंदू देख लेगा या फिर छू लेगा तो इस्लाम धर्म का नाश हो जाएगा? इन सारी चीजों को लेकर लोग पहले से सवाल जवाब कर रहे हैं। वहीं जब से पाकिस्तान के इस मंदिर के बारे में पता चला, लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि अगर यहाँ पर शिव जी का मंदिर है तो फिर कोई भी इस मंदिर के बारे में ज्यादा किसी को बताता क्यों नहीं? क्यों इस मंदिर को लोगों से छुपा कर रखा जाता है? वो ऐसी कौन सी वजह है जिसने यहाँ मौजूद शिवलिंग को लोगों के सामने आने से रोक रखा है? ये सारी चीजें अपने आप में सवाल खड़ा करती है, जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है, और ना ही हम आपको इन सारी चीजों के बारे में स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। पर हाँ, एक बात 100% सच है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता, और वे है भगवान शिव का अस्तित्व। आपने देखा होगा हिंदू धर्म में कई सारे अलग अलग भगवानों की पूजा होती है, लेकिन भगवान शिव से जुड़ी बातें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कोई न कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो सब कुछ चला रही है, और वो शक्ति कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव की है। तभी तो उनके अस्तित्व से जुड़े इतने सारे प्रमाण हमको अलग अलग जगहों पर लगातार देखने को मिलते हैं। हर जगह भोले बाबा का ही जाप करते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। भोले बाबा से जुड़े रहस्य और चमत्कार इस बात को साबित करते हैं कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाले भगवान शिव है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड नॉलेजेबल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।